ये देखें गाइस, शेरी आगे रिक्शे में बैठी हुई है, इस साइड पे हमाद और इस साइड पे शेरी बैठी हुई है रिक्शे में। अंकल आपकी वीडियो बना लूँ कि हमने आपसे लेके खाई थी बिरयानी। अब ड्रिंक रोड के शहर है फैसल के, हम लोग वहाँ का लंच लेंगे। माहम माहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुरम शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो भी कराची ट्रिप से रिलेटेड है। मेरे पास एक्चुअली कुछ क्लिप्स पड़े हुए थे तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। एज़ आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि अपना कराची का ट्रिप जो है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम लोग निकले हुए थे शॉपिंग करने के लिए और फिर एज़ यूजुअल जो है तो हमाद को भूख लगी। हमाद माशाल्लाह हमारा जो है ना बहुत खाने पीने का शौकीन है। सो उसने सर्च किया कि KFC कहाँ पे है और फिर वो हमें लेके यहाँ पे KFC आ गया। तो यहाँ पे भी हम लोग खाना खा रहे थे और शाम होने वाली थी और फिर हम लोगों ने घूमने के लिए निकलना था। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड और हानी की मम्मा और उसके पापा हम लोग थे और हमने बताया था घर वालों को कि बाकी सब तो हम घर पे छोड़ के आए थे, जिस वक्त हम फ्री होंगे आपको कॉल करेंगे तो फिर आप लोग आ जाना PAF म्यूज़ियम। मैं अगर अपना पूरा कराची का ट्रिप आपके साथ शेयर करूं और फाइनल वर्ड्स अगर मेरे होंगे कि आप कौन कौन सी जगहों को विज़िट करने जाएं तो मैं आपको यकीनन यही कहूँगी कि आप PAF यॉट क्लब और PAF म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जब बिलाल ने मुझे बताया कि हम लोग PAF म्यूज़ियम जाएंगे तो मेरे माइंड में ये था कि ये कोई सारा ना कवर्ड एरिया होगा और वहाँ पर जो है तो इस किस्म की चीज़ें रखी हुई होंगी, लेकिन यहाँ पे आके दिल खुश हो गया था। जो शॉपिंग की वजह से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी थकावट थी ना, वैसे मुझे शॉपिंग की वजह से कभी भी थकावट नहीं होती क्योंकि शॉपिंग मेरी हॉबी है, लेकिन चलिए जो थोड़ी बहुत थकावट थी ना वो यहाँ पे आके इस इन्वायरमेंट को देख के ख़त्म हो गई थी। मेरे हस्बैंड भी पहले एयरफोर्स में थे तो मैं उनसे पूछ रही थी यहाँ पे जितने भी फाइटर जेट्स थे, इसके अलावा यहाँ पे हेलीज थे, इसके अलावा रेडार्स थे, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में उनके साथ डिस्कस कर रही थी और उनसे पूछ रही थी कि उन्होंने किस किस जहाज़ में या कहाँ कहाँ पर ड्यूटी दी हुई है। ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ पर ये सारे इस तरह से प्लेन्स और हेलीज और रेडार्स वगैरह रखे हुए थे और हम लोग चलते चलते बिल्कुल नीचे जहाँ पे इनका हॉल था जिसको गैलरी कहते हैं, हम लोग वहाँ पे आ गए थे। और इस गैलरी में भी इसी तरह से अंदर जाकर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने किस तरह से सेटिंग की हुई थी, लेकिन जो इन्वायरमेंट या जो मज़ा आपको बाहर चीज़ों को देख के आता है ना वो इस गैलरी के अंदर नहीं आता। आल्दो की गैलरी की अपनी एक खूबसूरती है। यहाँ पर इस तरह से शोकेस बनाए हुए हैं और उनके अंदर ये छोटे छोटे से जहाज़ हैं। इसके अलावा इनके जो यूनिफॉर्म होते थे स्टार्ट से लेके अभी तक वो यूनिफॉर्म कैसे कैसे चेंज होते रहे हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद से अभी तक के जितने भी इनके यूनिफॉर्म्स आए हैं, जितने भी प्लेन्स आए हैं, वो सारे इन्होंने यहाँ पे इस तरह से सेट करके रखे हुए हैं। और ये जगह भी बहुत प्यारी है। लाइटिंग यहाँ पे इस तरह से की हुई थी कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी कि आपकी आंखों को चुभती रहे और आप तंग होते रहे। यहाँ पे जितने भी शोकेस वगैरह बने हुए थे ना इनके अंदर लाइटिंग थी, बाहर लाइटिंग नहीं थी। इसी वजह से आप बहुत आराम सुकून से ना ये सारी जगह विजिट कर सकते हैं, सारी जगह को देख सकते हैं। अभी हम लोग हॉल के ग्राउंड फ्लोर पे थे और मैं अपने हस्बैंड से यहाँ पे भी सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले रही थी, लेकिन मैं वो सारा कुछ जो है ना वीडियो में डाल नहीं सकती थी कि वीडियो ना आधे घंटे से के ऊपर की बन गई थी। यहाँ पे अब ये पायलट साहब थे कि किस तरह से बैठते हैं, इनको यूनिफॉर्म कैसा होता है, इनकी सीट कैसी होती है, मैप कहाँ पे डिस्प्ले हुआ हुआ होता है। और ये एक बहुत बड़ी पिक्चर लगी हुई थी कि एक जहाज़ के उड़ने से पहले उसके ऊपर कितने ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। इसमें इंजीनियर्स होते हैं, इसमें टेक्नीशियंस होते हैं, पायलट होते हैं, बाकी भी बहुत से लोग होते हैं जो कि एक जहाज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये अभिनंदन के जहाज़ की बाक़ियात हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं। और इसकी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी, लेकिन जिस वक्त मैं एडिट करने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, सो मैंने इसके बहुत से पार्ट्स जो हैं इसमें से कट कर दिए थे। आगे भी इस वीडियो में आपको बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें और बहुत हिस्टोरिक चीज़ें, बहुत हिस्टोरिक मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। और आप में से किसी ने अगर इस प्लेस को विज़िट किया है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे अब ये सारे इनके ऑफिसर्स वगैरह थे और टेक्नीशियंस और बाकी भी सारे जो रैंक्स होते हैं वहाँ पे इनकी यूनिफॉर्म में क्या क्या चेंजेस आई हैं ये सब कुछ बताया हुआ था। और यहाँ पे जो लेडी ऑफिसर्स थी ना उनके यूनिफॉर्म इतने प्यारे थे कि मैंने माहम के पापा से कहा कि हमारी माहम जब बड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह तो मैं भी उसको जो है ना एयरफोर्स में भेजूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसको एयरफोर्स में देख के। यहाँ पे अब ये फ़्लाइंग कवरऑल और सारी चीज़ें जो थी ये मरियम मुख्तियार की थी जो कि शहीद हो चुकी थी। और इनकी चीज़ें देख के और इनके बारे में पढ़ के सारी डिटेल इनके बारे में लिखी हुई थी और इनकी पर्सनल चीज़ें भी यहाँ पे रखी हुई थी। इनकी सारी चीज़ों को देख के और इनके बारे में पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इस पिक्चर गैलरी में शहदा और जिन्होंने एयरफोर्स को लीड किया उन सब की पिक्चर्स लगी हुई थी। अंकल आपकी वीडियो बना लूँ कि हमने आपसे लेके खाई थी बिरयानी। अब ड्रिंक रोड के शहर है फैसल के, हम लोग वहाँ का लंच लेंगे। शान का यूट्यूब पे डालो कि जो भी जाए यहाँ से बिरयानी खाएं।
यहाँ पे हम सब ने जो है तो बिरयानी ली थी और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने हलीम लिया था क्योंकि वो जो है तो राइस के शौकीन नहीं हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे और मैंने खाना यहाँ पे रखा हुआ था और मैं वेट कर रही थी कि बाकी सब आएँ तो फिर हम मिलकर खाना खाएं। माहम माहम, हाथ बाहर निकालें, हाथ बाहर निकालो। कहाँ आई हुई हो आप? कराची आई हुई हो? कराची आई हुई हो आप? यहाँ पे अब मैं और मेरे हस्बैंड और माहम हम लोग आके बैठे हुए थे और बहुत प्यारा मौसम हो गया था। इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन यह था कि हम लोगों ने निकलना था, इस वजह से हम लोग यहाँ पे जल्दी आए थे कि इसको जल्दी विज़िट करके तो आगे फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो लेकिन यह था कि इस वक्त ना निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। गेट जहाँ पे एंटर होते हैं ना वहाँ पे उसके पास इस तरह से इनकी शॉप्स बनी हुई थी जहाँ पे ये एयरफोर्स से रिलेटेड चीज़ें थी और साथ में एक और शॉप थी। इनका अपना ही एक इदारा है पफ़ा जहाँ पे हैंडमेड चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये सब उन्हीं के आइटम्स थी। यहाँ पे मूना को एक बैग पसंद आ गया था तो मूना मुझे इधर लेके आई थी कि आप वीडियो भी बनाएं और मुझे वो वाला बैग भी लेके दें। सो मैंने मूना के लिए जो है तो ये वाला बैग वहाँ से लिया था। बहुत प्यारे प्यारे बैग्स थे और भी चीज़ें बहुत प्यारी थी और इनकी प्राइसेस भी बहुत कम थी। ये वाला बैग मूना को मैंने 400 में लेके दिया था। नेक्स्ट जो हमारा प्लान था वो ये था कि हम लोग सी व्यू को विज़िट करेंगे और जिस वक्त हम लोग निकले म्यूज़ियम से तो उसके बाद हम लोग आगे जी सी व्यू वाली साइड पे स्टार्ट से जिस वक्त आप लोग एंटर होते हैं ना इधर, तो ये बड़ा प्यारा एरिया था और बड़ा प्यारा लग रहा था, साफ़ सुथरा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहे थे ना तो मुझे ये बहुत गंदा लगा था। एक ही चीज़ जो मुझे अच्छी लगी थी ना वो था ये सनसेट मंजर, ये बड़ा प्यारा और बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। और दूसरा ये था कि यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा थी ना, मुझे रश एरियाज आई डोंट नो कि क्यों नहीं पसंद। और लास्ट स्टॉप था हमारा बच्चों की शॉपिंग। आपको काट दिया ना? वो बास्केट भी शामिल की है। ग्यारह आइटम होंगे, बास्केट है 750 वाली पीछे पड़ी है और 10 आइटम ही है। ये देखें गाइस, शेरी एडवांस हो गई है। शेरी आगे रिक्शे में बैठी हुई है, इस साइड पे हमाद और इस साइड पे शेरी बैठी हुई है रिक्शे में। और शेरी और मुना ये नीचे बैठी हुई है हमारे पाँव में। नाउ गोइंग बैक टू होम। बहुत मज़ा आया था इस दिन। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और स्पेशली हमें ये रिक्शे का जो सफ़र है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।